जेके न्यूज़ कोठी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिंसिपल। कुछ दिनों पहले जो है हमने आपको एक जीवन नगर की फैमिली से मिलवाया था, उनके हालात बताए थे और हकीकत जो है आपकी नज़रों के सामने रखी थी कि किस तरीके से जो वो परिवार है अपना जो जीवन है जी रहा था। मुझे बहुत ही खुशी है आज ये बोलते हुए कि बहुत सारे हाथ ऐसे आए, उन्होंने इस परिवार की मदद की। और कहते ना एक नई रोशनी, जब किसी अंधेरे में अगर एक छोटी सी रोशनी की चिंगारी भी मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो जब इस परिवार के सामने वो हाथ आए तो इनको भी आज राहत है, ये भी बहुत खुशी है। छोटे छोटे बच्चे जो है उनके चेहरों पे मुस्कान है। अलग अलग लोगों ने इनकी मदद की है, कुछ ने क्लोथ्स दिए, कुछ ने राशन जो है इनके घर पे प्रोवाइड किया है। इनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि अब कैसा लग रहा है इन्हें इंसानियत का एक ऐसा रूप देखकर भी। इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। सर आपकी अब मदद की जा रही है, क्या क्या मदद हुई सर? मेरे तो एक पहली मदद तो कोई भाई साहब ने, किसी भाई साहब ने इनको बच्चों को कपड़े पहनाए हुए हैं, वो घर चल के आकर के इनको पहना करके दिखा के गए बच्चों को। उसके बाद में एक अभी सरदार साहब कोई अफसर थे, क्या नाम उनका, हमिंदर साहब था, वो आकर के खुद बेचारे राशन पानी दे के गए हैं, बच्चों को शुक्रिया करके गए हैं। बोल रहे हैं कि आप लोग को लिए हेल्प जो मेरी तरफ से हुई है मैंने की है। अभी वो आधार कार्ड मेरा और हैंडीकैप सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लेके गए हुए, बोलते राशन कार्ड बना हुआ, हमने नहीं बना हुआ। बोले जन जन योजना मिलती है कि नहीं मिलती? हमने बोला कुछ नहीं मिलती। बोले कैसे कैसे दुनिया पड़ी है, लोगों साहब ने बोला। उसके बाद में अभी कुछ भी किसी की तरफ से और हेल्प नहीं आई है, जो उन्हीं की तरफ से अभी 2 लोग की तरफ से मेरे पास में हेल्प आई है। जब ऐसे हाथ आपकी तरफ बढ़ते हैं कैसा लगता है कि अभी भी इंसानियत जो है जिंदा है? कुछ लोग ऐसे हैं जो रहमत के दिल के बसे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक आवाज़ों को क्या सुनेंगे देखने के लिए भी नहीं तरस रहे हैं। ऐसे लोग हैं कि जो हमको शुक्रिया करने के लिए यहाँ पर चल के आए, बेचारे इतने मेहरबानी से मेरे साथ में, उन्हें मेरी संघर्ष निभाने के लिए मेरे साथ में चल के आए कि एक गरीब परिवार को रोजी रोटी खिलाने के लिए वो लोग चल के आ रहे लोग। कुछ सोचते हैं कि ये गरीब को उठा करके खड़ा करूँ, कुछ लोग अच्छे भलाइयों के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पूछते भी नहीं हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को जो ऐसे आकर लोगों की मदद करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जहाँ भी रहें परमात्मा उनको राजी खुशी रखे। जो भी उनको ऊपर वाला दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा उनको है, देने के लिए, दान देने के लिए दिया है उनको। जिनके पास नहीं भी है तो उनको उनकी इच्छा नहीं है, और जिनके पास है उनको देने का मन नहीं है, और जिनके पास है तो वो देते हैं, दान भी करते हैं, उनको ऊपर वाला उतने भंडार भर देता है। अब मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगी कि जो ये छोटे यहाँ पे है, इससे जो ये ड्रेस पहनी है, ये ड्रेस भी इसको ना कैसा लग रहा है? ये ड्रेस लग रही है, अच्छी लग रही है ड्रेस। पसंद है आपको ऐसी वाली ड्रेस? कौन सी ड्रेस है ये? तो आपने देखा कि कितने खुश हैं ये नन्हे नन्हे चेहरे खिले हुए, तो बहुत खुशी होती है। अगर हम एक कदम इनकी तरफ बढ़ाएंगे तो भगवान जो है 10 कदम और बढ़ा देता है। ये इनका बेटा भी है, आप देखिए कि इसने भी जो ड्रेस पहना हुआ है कितना प्यारा लग रहा है और कितना सुंदर लग रहा है। बाहर आना एक मिनट। ड्रेस किसने दी आपको ये ड्रेस? भैया आए थे, एक उनने ड्रेस दी थी, अच्छी है, और भैया भी अच्छे हैं। अभी वो
कल दे के गई थी। अच्छा लग रहा है अब? यस मैम। खुशी हो रही है? यस मैम। कैसा लगता है जब ऐसे लोग आपकी हेल्प करते हैं? मैम अच्छा लगता है। और आप स्कूल भी जाते हो, यस क्या मैम। बनना है बड़े होकर, क्या बनना चाहते हो? जी फौजी बनना है? तो अच्छा, पढ़ाई किस क्लास में पढ़ते हो आप वैसे? मैम थर्ड में। थर्ड में पढ़ते हो और बड़े होकर फौजी बनना है आपको, और पढ़ाई पूरी रखनी है ना, एंड तक पढ़ाई करनी है ना? यस मैम। हाँ। और एक और है छुटकी, इसको भी मैं मिलाती हूँ, इससे भी बहुत प्यारी ड्रेस पहनी है। ये ड्रेस कितनी प्यारी है, ये है ना? किसने दी ये ड्रेस? कोई भी आए थे। उन्होंने दिए। अच्छी है, आपको पसंद आई ड्रेस? हाँ जी। इनकी मम्मा भी है, इनसे भी बात करेंगे, हमने पहले भी इनसे मिलाया था। नमस्कार। नमस्कार। कैसे लग रहा है अब आपको कि कुछ लोग जो है अब आपकी मदद कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्या क्या मतलब राशन के अलावा और भी कोई हेल्प हुई आपकी? हाँ, राशन तो आज दिया है, अब आगे कोई हेल्प तो मुझे नहीं पता है, पर राशन आया हुआ है। और एक भैया जी आए थे, वो बच्चों को कपड़े भी देंगे कल। जी पहले से तो बहुत अच्छा है कि कम से कम हमारे बच्चों को पुकार सुनाए लोगों ने। जी। और बस दीदी एक पुकार मेरा और है कि हम किराए की टेंशन बहुत रहते हैं। चाहे हम बच्चों को एक बार ट्यूशन भी पढ़ना छुटा देते हैं किराए के चक्कर में, पर उसको हमको तारीख पे 1400 रुपये देते हैं। अगर हम नहीं दे पाते तो वो कहते हैं खाली करो। तो उनको एक तारीख को किराया देता तो एक ही तारीख को किराया चाहिए उनको। बस मेरा हाथ जोड़ के यही है कि मेरी विनती सुनी जाए, कहीं भी मुझे एक झुग्गी की जगह दिलाई जाए, जो हमको टेंशन किराया से फ्री की जाए, तो हम अपने बच्चों को ट्यूशन डाल सके और स्कूल भेज सके। बस टू स्कूल ही केवल अभी तक हम भेज पाए, अभी तक अपने बच्चों को ट्यूशन कहीं नहीं डाल पाए हम, सिर्फ एक किराया के चक्कर में। क्या चाहते हो आप कि क्या बने आपके बच्चे बड़े होके? अब दीदी हम पढ़ा रहे अपने बच्चों को, हमारे बच्चे की इच्छा है क्या बनेंगे वो लोग क्या नहीं, वही जानता है, वही जानते हैं। सिर्फ जो भी बनाएंगे वो भगवान बनाएंगे, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। बस केवल अपना यही कर सकते हैं। माँ बाप, हर माँ बाप यही करता है, सिर्फ बच्चों को पढ़ाता है और आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। बाकी जो भी करता है सब भगवान करता है, हम लोग की बस की कोई बात नहीं होती है। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को जो एक हाथ बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों की तरफ क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? दी जो लोग हमारे तरफ हाथ बढ़ाते हैं वो लोग हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, उनको भगवान बहुत खुश रखे ज़िंदगी के अंदर, कोई दुख का सामना ना करना पड़े उनको। अब आप खुश हो कि हेल्प हो रही है? हाँ दीदी, हम बिल्कुल खुश हैं, जो हमारे कोई हेल्प तो हमारे लिए किया है लोगों ने। कोई क्या मैसेज देना चाहोगे आप उन लोगों को जो गरीबियत का मजाक बनाते हैं, जो गरीब इंसान को इंसान ही नहीं समझते? क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए? अभी दीदी हम उनके लिए जो गरीब का मजाक बनाते हैं, जो गरीब का इंसानियत नहीं बनाते, उनके लिए हम क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहने लायक, ही नहीं कहने लायक। अगर हम कुछ कहने लायक होते तो मुझे ऊपर वाला अच्छा खासा बनाता। अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते, क्यों किसी से मदद लेते हैं? ठीक है ना, हम किसी से कुछ नहीं कहना चाहते, हम ऊपर वाले सिर्फ भगवान के मारे हुए हैं, इसलिए हम पाप भुगत रहे। अब हमें कुछ किसी से लिए कुछ नहीं कहना है, बस हम उसी के सहारे हैं। आप अपना जो कहते हैं ना कि इस समय अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो रोशनी है वो आपके बच्चे हैं। हाँ, बस कि आप अपने बच्चों में ही अपने आप को देख लेते हैं कि ये कुछ बन जाए तो मेरा जो जीवन है वो सफल हो जाए। हाँ, मैं ये चाहती हूँ हमारे बच्चे कुछ, जो हम मुसीबत इस समय झेल रहे हैं, जिस तरह वो हमारे बच्चों को नहीं ये दिन देखना पड़े। हमारे बच्चे कुछ पढ़ लें और अच्छी तरह आगे निकल जाए, बस हमारा दिल यही चाहता है, यही हम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत दीदी आपका धन्यवाद, जो हमारा इतनी दूर तक इतना मदद किया, आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। आपने साफ तौर पर सुना कि क्या कुछ ये कोई मदद नहीं है कि एक इंसान है, अगर हमारे भंडार भरे हुए हैं उसमें से अगर हम 2-3 का निकाल कर ऐसे लोगों की हेल्प भी कर दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन लोगों के लिए, इन परिवार के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि इनके लिए इनकी रोशनी जो है इनके बच्चे ही है, उनसे ही अपना जीवन जो है उन पर ही इनके निर्भर है। और ये चाहते हैं कि इनके बच्चे, जिस तरीके से इनके बेटे ने भी कहा, वो फौजी बनना चाहता है। तो आप सोचिए कि उस बच्चे का इस उम्र में इतना बड़ा विजन है कि वो बड़े होकर फौजी बनना चाहता है। जिन लोगों ने इनकी मदद की है मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने ऐसे परिवार की मदद की। और मुझे यकीन था कि हमारे देश में
है ऐसे हाथ, हैं ऐसे लोग जो इनकी मदद करेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ कि चलो छोटी मोटी ही सही, लेकिन इनके लिए वो बहुत बड़ी रोशनी है। जैसे मैं कहती हूँ कि अगर हमारे भंडार भरे हुए हैं, उसमें से अगर हम 2-3 तिनका उठाकर किसी को दे दे तो बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इन लोगों के लिए वो बहुत बड़ी बात है। और इससे बड़ा कोई कर्म नहीं मैं समझती, क्योंकि जैसे अगर मैं बात करूँ इन हस्बैंड वाइफ की, तो आपने देखा कि एक तो ये भगवान की जो मार इन पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, और क्या करेंगे अपने बच्चों के लिए, फिर भी ये बहुत कोशिश करते हैं। तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे पढ़े होंगे तभी अपने पैरों पे स्टैंड हो पाएंगे। और इनका भी यही लक्ष्य है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाए तो इनका जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। लेकिन एक गुहार इन्होंने लगाई है, वो ये लगाई है कि जहाँ ये रहते हैं इधर का किराया इन्हें देना पड़ता है, और 1 तारीख को एग्जैक्टली इन्हें किराया देना पड़ता है। अगर 1 तारीख से भी आगे हो जाए तो इन्हें बोल दिया जाता है कि आप ये अपना आशियाना छोड़कर यहाँ से चले जाइए। तो इनका कहना है कि अगर कोई इनकी हेल्प कर सकता है कहीं थोड़ी सी जगह देने में, ताकि ये जो लोग हैं वहाँ रह सके, तो मैं चाहूँगी कि आप बढ़ चढ़ कर इनकी हेल्प कीजिए। क्योंकि 3 बच्चे हैं, 2 बिटियाँ हैं छोटी छोटी। बच्चों के चेहरों पे मुस्कान देकर एक दिल में अलग सी खुशी होती है, क्योंकि कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो आगे आइए, इनकी हेल्प कीजिए। और मैं एक और बार बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने चैनल से कि आप लोग आगे आए और आपने इन परिवार की जो है मदद की, क्योंकि इन लोगों के सपने बहुत बड़े नहीं, बस छोटे छोटे सपने होते हैं कि अपने बच्चों की ज़िंदगी, अपने बच्चे जो है कुछ बन जाएं, बस इनकी तरह जो है ठोकरें ना खाएं और हाथ ना फैलाने पड़े इनकी तरह। क्योंकि माँ बाप जो है वो अपना भविष्य जो है अपने बच्चों में ही देखता है, और कोई भी माँ बाप जो है अपने बच्चों को तकलीफ़ में नहीं देख सकता, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने इनकी मदद की। मैं चाहूँगी कि ऐसी फैमिलीज़ की आप मदद कीजिए और आगे आइए, और इंसानियत को है ऐसे ही कायम रखिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके न्यूज़ पोर्टल के साथ।